आज हम बात करेंगे बायोगैस प्लांट की। बायोगैस प्लांट कैसे जनरेट होती है, कहाँ से मिलती है, आज हम ये देखेंगे। द बायोगैस प्लांट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट कैटल डंक एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनफ्लेमेबल गैस कॉल्ड बायोगैस। ये क्या कह रहा है, हमने एक काव डंक ले लिया, कुछ ऑर्गेनिक मैटर ले लिए, कुछ सड़े गले पत्ते जो यूज के नहीं है वो हमने लेकर और उसमें कुछ वाटर परसेंटेज मिला दी उस ताकि वो डिकम्पोज जल्दी हो जाए। तो हम कुछ टाइम इंटरवल के लिए उसे रखेंगे, उसमें से कुछ गैसेस एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें मेन मेजर गैसेस कौन सी होंगी? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट, है ना? ये सारी गैसेस होंगी, जिसमें कि परसेंटेज जो अच्छा खासा परसेंटेज होगा वो मीथेन का होगा, अप्रोक्सीमेट 65%। कहीं कहीं 70% भी लिखा हुआ है ना? कुछ जगह 75% भी लिख दिया है। तो 65 से आप याद रख सकते हैं 75% तक मीथेन गैस होगी, है ना? ये मीथेन गैस होगी बायोमास गैस में। ठीक है, जो प्लांट से रिलीज होगी बायोगैस, उसमें मीथेन की परसेंटेज 65 से 75 के आसपास होगी। ठीक, अब ये देखिए, इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ से काव डंक आ रहा है ना? इसने खाया और यहाँ काव डंक आया, तो क्या हुआ? तो यहाँ ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, या डायरेक्ट जो पत्ते खराब हो गए, सड़ गल गए, वो भी हमने इसमें डाल दिए, है ना? इसमें एनोरेबिक डाइजेशन होता है। ये एक बैक्टीरिया है जिससे डिकम्पोज होगा, है ना? वाटर हम इसमें क्यों मिला रहे हैं? ताकि ये डिकम्पोज जल्दी हो जाए। वाटर अगर हम मिला देंगे तो ये सड़ेगा जल्दी, है ना? डिकम्पोज जल्दी होगा बैक्टीरिया से। फिर हमें क्या होगा? गैस मिलना शुरू हो जाएगी। कब गैस मिलती है, कितने टाइम इंटरवल पे मिलती है, वो अभी देखते हैं। इससे बायोगैस के थ्रू हम टरबाइन रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? फिर इसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इरिगेशन के लिए, है ना? तो ये साइकिल हमने कुछ बना के अभी समझी बायोगैस प्लांट के थ्रू। अब देखिए, बायोगैस प्लांट की अगर मैं क्लासिफाइड करना चाहूँ तो दो टाइप के हैं। बैच टाइप, नंबर वन इज बैच टाइप, है ना? नंबर टू कंटिन्यूअस टाइप। इसमें दो आते हैं, फ्लोट ड्रम और फिक्स डोम टाइप। ठीक, चलिए इन्हें देखते हैं। पहले बैच टाइप देखते हैं। अगर मैं बैच टाइप की बात करूं तो इसमें हमें 40 से 50 डेज बाद इंटरवल पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें सैलरी बनानी पड़ेगी, है ना? आपको काउ डंक लेना है, वेस्ट प्रोडक्ट लेना है एग्रीकल्चर का, उसमें वाटर मिक्सअप करना है ना? तो इसकी फीडिंग आपको कब 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 करनी है? 40 से 50 डेज के इंटरवल के बाद। अगर मैं बायोगैस जनरेशन की बात करूं तो 8 से 10 दिन में बायोगैस जनरेट होना उसमें शुरू हो जाएगी, है ना? तो इसके लिए बैच टाइप प्लांट में हम क्या करते हैं? ऑल्टरनेटिव डाइजेस्टर रखते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड एन नंबर ऑफ डाइजेस्टर हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नंबर वन डाइजेस्टर आपको गैस प्रोवाइड करा रहा है ना? यहाँ से हमें गैस मिल रही है, तो नंबर टू का उस टाइम हम क्या करेंगे? हम यहाँ से इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट डालेंगे, डिकम्पोज करेंगे, है ना? तो ये सारा प्रोसेस लेगा 8 से 10 दिन का गैस रिलीज करने में। तब तक हमारे यहाँ से गैस प्रोवाइड होगी, है ना? तो ऑल्टरनेटिव हम रखेंगे कि ये डाइजेस्टर से हमें बायोगैस मिल रही है, तो उस समय हम यहाँ पे फीडिंग का काम कर लेंगे, है ना? नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल नंबर वन डाइजेस्टर से अगर हमें गैस रिलीज हो रही है, मिल रही है बायोगैस, तो हम क्या करेंगे? इसमें जब तक फीडिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह करके रखेंगे। ठीक, अब इसका इंटरवल आ जाएगा फीडिंग का, तो यहाँ से गैस मिलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ हम ऐसे ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं डाइजेस्टर्स को। अब देखिए, इसकी मैं बात करूं, ये वर्किंग कैसे होती है इसमें। तो यहाँ से हम सारा वेस्ट प्रोडक्ट डालेंगे, काउ डंक, एग्रीकल्चर वेस्ट, है ना? यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये डिकम्पोज होगा, है ना? यहाँ ये डिकम्पोज होगा पूरा, और यहाँ से ये गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी। ये वाल्व लगा हुआ है, ठीक? ये हमने भर दिया, यहाँ कुछ गैस जनरेट होना शुरू हो गई। यहाँ ये देखिए, आप गैसेज आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, H2, H2SO, H2S,
है ना। ये यहाँ से अब फाइनली इसने दिखाया ग्राफ में कि गैस रिलीज होना शुरू हो गई, और यहाँ से हम मैन्योर कलेक्ट कर सकते हैं खाद के लिए, है ना। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, जो ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए काफी उपयोगी होता है। इससे फर्टिलिटी रेट लैंड का बढ़ जाएगा, सैंड का बढ़ जाएगा, तो हम इसे एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। ठीक। अब देखिए फ्लोटिंग ड्रम टाइप देखेंगे। अब अभी हमने बैच टाइप देखा। बैच टाइप में ये देखिए यहाँ पर ये हमने दो टाइप देखे थे, फर्स्ट बैच टाइप, दूसरा कंटिन्यूअस टाइप, है ना। अब ये फ्लोटिंग ड्रम टाइप देख रहे हैं इसमें। कंटिन्यूअस टाइप का अभी हमने बैच टाइप देखा, अब कंटिन्यूअस टाइप का फ्लोटिंग ड्रम टाइप देख रहे हैं, उसके बाद फिक्स डोम टाइप पढ़ेंगे। तो फ्लोटिंग ड्रम की अब हम बात करेंगे। ये फ्लोटिंग ड्रम का फिगर है, इसके थ्रू हम समझते हैं। यहाँ से हम सैलरी बनाकर यहाँ छोड़ रहे हैं, है ना। यहाँ ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, है ना। डिकम्पोज होके कुछ वैल्यू इधर चली जाएगी। अगर ये ओवरफ्लो होगा एक्सपेंड के दौरान, तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना। यहाँ ये हम यूज कर सकते हैं खाद के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को, है ना। अब ये जो फ्लोटिंग ड्रम है, इसमें क्या होगा, गैस जनरेट होने से यहाँ पर ये फ्लोटिंग ड्रम ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ हम सिंपली इस वाल्व को खोलकर यहाँ से बायोगैस ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक। तो ये फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट है। ठीक। ये उसकी वर्किंग दिखा रहा है। अगर हम फिक्स डोम टाइप की बात करें, तो फिक्स डोम टाइप में केवल ये चेंज है कि यहाँ पे ये फ्लोट नहीं करेगा, ये जो जार है ये फ्लोट नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा, है ना। केवल इतना डिफरेंस है। अगर मैं आम तौर पर बात करूं, तो हम फ्लोटिंग टाइप ज्यादातर यूज करते हैं, है ना। ये इजिली यहाँ से आप गैस रिसीव कर सकते हैं, बाकी सारी वर्किंग वही है। ये एडवांटेजेस की बात कर रहा है ना। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, क्लीन फ्यूल होगा, है ना। कोई रेजिडुअल नहीं होगा, स्मोक नहीं होगा, नॉन पॉल्यूटेंट होगा, पॉल्यूटिंग होगा, है ना। पॉल्यूशन इससे कम होगा, इसमें जो पॉल्यूटेंट है वो कम होंगे। ठीक। इकोनॉमिकल रहेगा, सस्ता है ना। थ्रू पाइपलाइन आप सप्लाई कर सकते हो, पाइपलाइन के थ्रू। तो ये सारी एडवांटेज बता रहा है ना। अब यूजेस क्या बता रहा है, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए आप पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे, है ना। अब कंप्रेस नेचुरल गैस को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, इसके थ्रू। अब ये देखिए ये कुछ एप्लीकेशंस इसने दिखाई हैं, जो स्वीडन में बायोगैस बसेस भी ड्राइव हो रही हैं, है ना, ट्रेन्स भी चल रही हैं। तो ये इसने एप्लीकेशंस बताई हैं, इन फ्यूचर हम ये यूज कर सकते हैं इंडिया में भी। ये एडवांटेजेस बता रहा है ना, बायोगैस प्लांट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, है ना। पेट्रोल डीजल अगर कम हो जाएगा, है ना, कम यूज हो जाएगा, तो पॉल्यूशन कम होगा। ठीक। ये क्लीन फ्यूल है। ठीक। इससे क्या होगा, मैन्योर भी मिल रहा है हमें, खाद मिल रही है हमें प्लांट्स के लिए, है ना। और जो काव डंक हम यूज कर रहे हैं खाद बनाने के लिए, इसकी सलरी बनाने के लिए, तो वो वाटर को भी पॉल्यूटेंट नहीं कर रही, है ना। वाटर में हम उसे रिलीज कर रहे थे या फेंक रहे थे, तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा था, तो उससे भी हमें सेफ्टी मिल रही है। इसकी लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं, तो इनिशियल कॉस्ट इसकी कुछ हाई है। इनिशियली सेटअप इसका थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, है ना। और इसमें अगर मैं बात करूं, तो जो भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है एनिमल्स का, काव का, है ना, तो वो हमारे पास कम है, उसकी वैल्यू अभी हमारे पास कम है। ठीक है। ये रिसेंट डेवलपमेंट इसने बताए हैं कि कहाँ कहाँ हुए हैं, है ना। 5 अक्टूबर 2010, है ना, ये यूके में। ठीक। तो ये सारे वो रिसेंटली डेवलपमेंट बता रहा है बायोगैस के, कहाँ कहाँ हुए हैं। चलिए अब इसमें आपके पहले डाउट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे समझेंगे।